आज पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 है वैदिक गणित। वैदिक गणित में फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सूत्र निखिलम द्वारा हल कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1245 भाग 97। दूसरा क्वेश्चन है 311 भाग 8। तीसरा है 1013 भाग 88। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को अपन सूत्र निखिलम द्वारा कैसे हल करेंगे सीखते हैं। देखो, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हल करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना 1245 भाग 97। तो हल करने के लिए सबसे पहले अपन एक टेबल बनाएंगे। इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में 3 खंड बनाएंगे। ये होता है प्रथम खंड, ये होता है मध्य खंड और ये होता है तृतीय खंड। अब देखो आगे, सबसे पहला काम है इस प्रकार का प्रारूप बनाना। उसमें प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। मध्य खंड को अपन द्वितीय खंड भी बोल सकते हैं। अब भाग देने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? भाजक। और भाजक कितना अपना 97। इस संख्या को देखते हुए अपन क्या मानेंगे? आधार। आधार या तो 10 होगा या 100 होगा या फिर 1000 होगा। और ये जो अपना भाजक है 97 है, ये 100 के नज़दीक है, इसलिए आधार कितना लिया मैंने? 100। फिर दूसरी संख्या इसमें निकालते हैं अपन पूरक संख्या। और पूरक संख्या का क्या फॉर्मूला होता है? आधार माइनस भाजक, जिस संख्या का अपन भाग देते हैं वो। तो कितना आएगा? 0, 3। मैंने 0 इसलिए लगाया क्योंकि आधार में अपने पास 2 शून्य हैं, इसलिए पूरक संख्या में भी अपने पास 2 अंक होने चाहिए। तो प्रथम खंड में अपन एक तो भाजक लिखते हैं और एक भाजक के साथ में पूरक संख्या लिखते हैं। तो पूरक संख्या मेरे पास कितनी है? 0 और 3। अब वापस एक बार आधार पे आओ। आधार पे 2 शून्य थे, इसलिए 1, 2, 4, 5 इसके लास्ट वाले जो 2 अंक हैं वो कौन से खंड में उतारेंगे? तीसरे खंड में। और मध्य खंड में कौन आ जाएगा? 12। तो सबसे पहले तो ये 1 उतारूंगा, ऐसा कैसा? ये 1 है, चाहे 1 की जगह 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पहला जो अंक है ये तो रहेगा सेम। फिर इस 1 को मैं गुणा करूंगा पूरक संख्या से। तो पूरक संख्या कितनी है? 0, 3। तो 1 को 0, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0, 3 आएगा। तो 0 तो लिखूंगा 2 के नीचे और 3 लिखूंगा 4 के नीचे। अब 0 को और 2 को दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2। पुनः इस 2 को 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 और 6। प्रत्येक अंक के नीचे एक एक अंक लिखते जाना। अब देखो 5 और 6 कितना हो गया? 11। इन दोनों को ऐड कर देंगे। फिर एक हासिल की आएगी, उसको आगे वाले में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81। तो भागफल तो कितना हो गया? 12 और शेषफल कितना हो गया? 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 311 भाग 8। अब भाजक है यहाँ पे 8, तो भाजक को देखते हुए अपने को आधार मानना है। तो भाजक 8 है तो ये ज़्यादा नज़दीक आधार 10 के नज़दीक है, इसलिए मैंने आधार कितना लिखा है? 10। फिर दूसरी संख्या क्या निकालेंगे? पूरक संख्या। और पूरक संख्या का अपने पास फॉर्मूला होता है आधार माइनस वो भाजक वाली संख्या। तो कितना बचेगा? 2। अब देखो आधार में भी 1 ही शून्य है, तो पूरक संख्या में भी 1 ही अंक बचा हुआ है। तो पहले प्रारूप बनाएंगे। ये प्रथम खंड हो गया, ये मध्य खंड हो गया
और ये कौन सा हो गया, तृतीय खंड हो गया। प्रथम खंड में एक तो भाजक लिखा जाता है, तो ये तो हो गया भाजक। भाजक की वैल्यू कितनी है अपने पास 8। और दूसरी कौन है, पूरक संख्या। पूरक संख्या की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो आधार में अपने पास एक शून्य है, इसका मतलब 311 का जो लास्ट का एक अंक है वो कौन से खंड में आ जाएगा, तृतीय खंड में। बाकी जो 2 बच गए वो कौन से में आ जाएंगे, मध्य खंड में। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले जो सबसे पहला अंक होता है वो सेम आता है, फिर उस सेम अंक को पूरक संख्या से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, उसको उसके आगे वाले अंक के नीचे लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 6 और 1 कितना हो गया 7, फिर इस 7 को वापस पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14। अब 14 में अंकों को दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए अकेले 1 के नीचे ही लिखेंगे। तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। अब ये जो अपने पास 15 जो बचा है, तृतीय खंड में जो संख्या बचती है वो शेषफल होती है और मध्य में बचती है वो भागफल होती है। तो ये जो 15 बचा है ये अपने भाजक 8 से बड़ा है, जो शेषफल है वो अपने भाजक से बड़ा बचा है, इसलिए एक बार मैं फिर से भाग दूंगा। इसका मतलब है 15 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, और कितना आएगा 8 आएगा। तो 15 के नीचे तो मैं लिख दूंगा 8 और 37 के नीचे जितनी बार भाग गया वो। तो ये तो हो जाएगा 38 और आगे वालों दोनों को घटा देंगे तो भागफल तो आ गया 38 और शेषफल कितना आ जाएगा 7, जो कि अपने भाजक से क्या है, छोटा, इसलिए आगे भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1013 भाग 88। तो सबसे पहले 88 जो भाजक है इसको देखते हुए मैं आधार मानूंगा, तो आधार कितना आ जाएगा 100। आधार या तो 10 होगा या 100 होगा या फिर 1000 होगा। तो ये आधार कितना आएगा 100। फिर क्या निकालेंगे अपन, पूरक संख्या। और पूरक संख्या कैसे निकालते हैं, आधार में से भाजक को घटा के। तो ये आधार था 100, इसमें से भाजक को घटाऊंगा तो भाजक कितना है 88, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 12। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, टेबल। ये हो गया प्रथम खंड, ये हो गया मध्य खंड, और ये लास्ट वाला कौन बचेगा, तृतीय खंड। प्रथम खंड में 2 संख्याएं लिखी जाती हैं, एक तो कौन लिखा जाता है, भाजक लिखा जाता है, और एक कौन लिखा जाता है, पूरक संख्या। पूरक संख्या कितनी है 12। अब अपने पास आधार में 2 जीरो हैं, इसलिए जो संख्या 1013 का है इसका दाहिनी तरफ से जितने 2 अंक हैं वो कौन से खंड में आ जाएंगे, तृतीय खंड में। बाकी 2 कौन से खंड में आ जाएंगे, मध्य खंड में। तो सबसे पहले 1 आएगा ऐसा कैसा, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, तो कितना आएगा 12 एकम 12। तो 1 तो आ जाएगा 0 के नीचे और 2 आ जाएगा 1 के नीचे। फिर इस 0 को और 1 को जोड़ूंगा, कितना आएगा 1। फिर पुनः 1 को 12 से जोड़ 1 1 का करना है, फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। तो उसको आगे वाले दोनों अंकों के नीचे लिख दिया। तो 3 और 2 5 और ये कितना हो गया 4। तो भागफल तो आ जाएगा 11 और शेषफल कितना आ जाएगा 45, जो कि अपने भाजक से क्या है, छोटा, इसलिए आगे भाग नहीं जाएगा।